हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में प्लेटफॉर्म ऑफ एजुकेशन। और मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ क्लास 9th का एक प्यारा सा टॉपिक, एक प्यारा सा लेक्चर, फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति, जिसमें हम आज देखने वाले हैं कि संख्या पद्धति में होता क्या है, किस प्रकार की संख्याएँ होती हैं और किस तरह से उसे संख्या रेखा पर निरूपित किया जाता है। तो इन सारी चीज़ों का हम इस लेक्चर में बात करेंगे। तो अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हमारी और भी वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके। और अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो आप ज़रूर इसको लाइक करिएगा, और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे सबसे पहले संख्या में हम लोग देखेंगे सबसे पहले अंक। ठीक है, हम लोग आज इसको एकदम बेसिक से उठाने वाले हैं, बेसिक से इसको करने वाले हैं, ताकि जो भी स्टूडेंट है, जो भी आप लोग जो 8th क्लास में अगर कुछ नहीं भी पढ़े हैं, 8th क्लास में अगर कुछ नहीं भी पढ़े हैं तो उसके बाद भी हम इसको क्या करने वाले हैं, पिकअप करने वाले हैं, इसको उठाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अंक को अगर हम पहले देखते हैं तो हमारे जो सबसे जो मेन और क्या उसको बोलते हैं, मूल है, एकदम जड़ जो है, क्या है, गणित की जड़, गणित की जो मूल चीज़ है वो क्या है, अंक है। तो अंक में हमारा क्या आता है, अंक में हमारा आ जाता है 1 2, सॉरी 0 से अगर स्टार्ट करेंगे तो 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, इसमें हम डॉट डॉट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास जो क्या होता है, अंक इतने ही होते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या है, टोटल इतने ही अंक है। अगर हम इसके आगे डॉट डॉट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये 10 अंक नहीं है, अंक नहीं है, क्या है हमारे पास, 10। 10 हमारा संख्या हो जाएगा। कैसी संख्या हो जाएगा, चलिए इसको अभी ही हम जानते हैं। ठीक है, हमने अंक को देख लिया कि ये क्या है, ये एक रूट है, क्या है, एक जड़ है। किसका जड़ है, गणित का जड़ है। ठीक है, क्या है, अंक क्या है, जड़ है गणित का। ठीक है, आगे हम देखें तो बात करते हैं आगे हम संख्या की। तो संख्या क्या होता है, हम लोग सभी जानते हैं कि संख्या क्या है, अंकों का क्या है, समूह है, अंकों से जो मिल के बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम कोई भी 2 अंक या 3 अंक या 4 अंक, जितने भी हम अगर अंक मिला के बनाने चाहें तो मान लेते हैं कि हमने 4 को और 5 को मिलाया। ठीक है, 4 और 5 को मिलाया, तो ये दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा हमारा, 45 बनेगा या 54 बनेगा। तो इस तरह से जो हमने इसको और इसको बनाया है, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा संख्या कहलाएगा। इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, ये जो संख्या है, क्या है, संख्या क्या है, अंकों का मेल से बनता है। संख्या अंकों का मेल होता है। ठीक है, अंकों का मेल होता है। ठीक है, संख्या क्या है, अंकों का मेल होता है। यहाँ से हमने देखा कि संख्या क्या है, अंकों का मेल है। एक अंक ये है 4 है, एक अंक क्या है 4 है, एक अंक ये है क्या है 5 है। तो ये दोनों का अगर हम मिलाते हैं, कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ, तो हमारे पास इस तरह से क्या आती है, संख्या निकल के आते हैं। अब देखिए हम लोग संख्या में क्या कर सकते हैं, संख्या हमारे पास बहुत बहुत तरह की संख्या होती है। जैसे में पूर्ण संख्या होती है, प्राकृत संख्या होती है। ठीक है, पूर्णांक होते हैं हमारे पास अपरिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है, सम संख्या होती है। इन सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, अभी हम विस्तार पूर्वक जानेंगे और समझेंगे। तो इसको इरेज कर दे। तो हमने क्या किया, तो हमारे पास क्या है, अब हम देखेंगे संख्या के प्रकार। संख्या के प्रकार, तो संख्या के प्रकार में हमारे पास बहुत सारे प्रकार आते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले देखेंगे पूर्ण संख्या को। किसको देखेंगे,
पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसको बोलते हैं होल नंबर। ठीक है, क्या बोलते हैं? होल नंबर। इसको डिनोट किस तरह से किया जाता है, मतलब इसको दर्शाया किस तरह से जाता है? तो इसको दर्शाया जाता है, इसमें देखिए पूर्ण संख्या को क्या किया जाता है? पूर्ण संख्या को जेड से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। ठीक है, किससे सूचित किया जाता है? जेड से सूचित किया जाता है। पूर्ण संख्या में होता क्या है? पूर्ण संख्या में क्या होता है कि जैसे हम कोई भी क्या है, हम प्राकृत संख्या आगे हम पढ़ने वाले हैं, इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे पास गिनती की जो संख्या है 1 2 है, इसमें हम क्या करेंगे, अगर हम 0 से स्टार्ट करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? अगर हम इसको क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 से शुरू करके कहाँ तक हम लोग जाएंगे? अनंत तक जाएंगे। 0 से अनंत, 0 से अनंत तक की संख्या को, बीच की संख्या क्या कहलाएगी हमारी? बीच की संख्या पूर्ण संख्या कहलाएगी। ठीक है, पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, 0 से लेकर अनंत तक क्या कहलाएगा हमारा? पूर्ण संख्या कहलाएगा। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल में हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 9 10 11 डॉट 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 हम कहाँ तक जा सकते हैं? अनंत तक जा सकते हैं। ठीक है, अनंत तक जा सकते हैं, लेकिन किसमें? सिर्फ ओनली हम कहाँ जा सकते हैं? धनात्मक संख्याओं में। कहाँ? धनात्मक में। किस चीज में? पॉजिटिव नंबर। ठीक है, पॉजिटिव नंबर में ओनली। ठीक है, केवल धनात्मक संख्याओं में जाएंगे, पॉजिटिव नंबर में जाएंगे। आगे हम देखें, आगे अगर देखेंगे तो आगे हमारा क्या हो जाएगा? आगे हो जाएगा हमारा प्राकृत संख्या। क्या हो जाएगा? प्राकृत संख्या। आगे हमारा क्या हो जाएगा? प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? इसे हम लोग n से डिनोट करते हैं। इसे n से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं? n से सूचित करते हैं। हम प्राकृत संख्या बोलेंगे किसको? क्या करेंगे? प्राकृत संख्या बोलेंगे किसको? देखिए हम लोग क्या करेंगे, प्राकृत संख्या जैसे देखिए हम लोग क्या करते थे, होल नंबर में पूर्ण संख्या में 0 से बोलते थे। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसमें 0 से नहीं बोलेंगे। कहाँ से बोलेंगे? गिनती वाली संख्या को बोलेंगे। किसको बोलेंगे? गिनती वाली संख्या क्या कहलाएगी? प्राकृत संख्या कहलाएगी। ठीक है, प्राकृत संख्या कहलाती। ठीक है, गिनती की संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। अब देखिए, सोचिए, आप खुद से सोचिए, क्या प्राकृत संख्या में 0 आ जाएगा? क्या प्राकृत संख्या में 0 आएगा? आप सोचिए, क्या हम लोग गिनती वाली संख्या में 0 बोलते हैं? अगर हम कोई बोलेगा कि गिनती पढ़ो, तो क्या हम 0 से स्टार्ट करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं। ऑब्वियसली बात, हम लोग क्या करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं। कोई बोला गिनती बोलो तो बोलते हैं 1 2 3 4 5 6, इस तरह से। ये तो नहीं बोलते कि 0 1 2, ऐसे नहीं बोलते हैं ना।
मतलब हम लोग क्या करेंगे, जीरो को इसमें से हटा देंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा सभी सब क्या हो जाएगा, प्राकृत संख्या हो जाएगा। मतलब क्या होगा, ये जीरो से सॉरी जीरो से नहीं, ये जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, एक से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, ये अनंत तक जाएगा, एकदम इसके तरह से, वो भी क्या, ओनली पॉजिटिव। ठीक है, क्या पॉजिटिव। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, नोट कर लीजिए, इसको इरेज करें, इरेज करें। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, सम संख्या देखेंगे, इसको देखेंगे हम लोग, देखेंगे सम संख्या। सम संख्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। किस क्या बोलते हैं, इवन नंबर। इवन नंबर में क्या होता है, इवन नंबर में हम लोग क्या करते हैं, जो भी संख्याएं होती है, क्या होती है, जो भी संख्याएं होती है, जो संख्याएं दो से भाग देने पर, दो से भाग देने पर पूर्णतः कट जाती है, मतलब दो से पूर्णतः विभाजित, विभाजित, इसे हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, सम संख्या बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, सम संख्या बोलेंगे। अब देखिए दो से विभाजित होने का मतलब क्या है, अगर हम बोलेंगे कि अगर दो से भागा देंगे हम लोग क्या करेंगे, 20 में, अगर ये पूरा कट खत्म हो जाता है, पूरा खत्म हो गया, ठीक है, यहाँ कुछ बचा, शेष बचा, रिमाइंडर बचा, नहीं बचा ना, तो अगर यहाँ पे रिमाइंडर नहीं बचेगा तो ये जो हमारा होगा वो क्या होगा, सम संख्या होगा। ठीक है, क्या होगा, सम संख्या होगा। लेकिन अगर हम इसको भागा देते हैं 21 में, किसमें, 21 में, तो देखिए ये 10 बार में 20 तो आ जाएगा लेकिन एक बच जाएगा, तो ये हमारा क्या होगा, सम संख्या नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, सम संख्या नहीं होगा। अगर ये सम संख्या नहीं होगा तो क्या होगा, क्या होगा, आप लोग जल्दी से कमेंट में बताइए, क्या ये क्या होगा, क्या ये पूर्ण संख्या है, क्या यह प्राकृतिक संख्या है, क्या यह सम संख्या है। आप लोग जल्दी से इसको कमेंट में बताइए कि यह कौन सी संख्या है, पूर्ण है, प्राकृत है, कि दोनों है, कि कोई भी नहीं है। ठीक है, इसको जल्दी से क्या कीजिए, कमेंट में बताइए कि 21 क्या है। ठीक है, 21 क्या है, मतलब हमने क्या देखा, जो दो से पूरी कट जाएगी, पूरा का पूरा कट जाएगा, वो क्या कहलाएगा, सम संख्या कहलाएगा। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में हमारा हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह से जो भी हमारा क्या होगा, दो से कट जाएगा, वो हमारा सभी क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। आगे देखें, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो क्या देखेंगे, आगे देखते हैं विषम संख्या। क्या देखते हैं, विषम संख्या। विषम संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, विषम संख्या को बोलते हैं ओड नंबर। क्या बोलते हैं, ओड नंबर। ठीक है, ओड नंबर का मतलब क्या होता है, जिस तरह से अगर सम संख्या में क्या होता था, दो से पूरा पूरा कट जाता था, उसी तरह से विषम संख्या में क्या होगा, दो से पूरा पूरा नहीं कटेगा, क्या होगा, दो से पूर्णतः विभाजित, पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। ठीक है, पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में हो जाएगा 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, जो भी संख्या दो से पूरा पूरा नहीं कटेगा, इसमें से कोई भी देख लीजिए। अगर हम लोग 9 को देखें, ठीक है, तो काटेंगे तो क्या होगा, 4 बार में 8 आ जाएगा, बच क्या जाएगा, हमारा एक बच जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा हमारे पास। ये क्या हो जाएगा, ओड नंबर हो जाएगा, ओड नंबर हो जाएगा। और इवन नंबर क्या होगा, इवन नंबर नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया, जो संख्या दो से कटेगा वो इवन, जो नहीं कटेगा वो ओड। इरेज कर दे, इरेज कर दे टोटल। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, अब हम लोग देखने वाले हैं पूर्णांक। ठीक है, हम लोग अब क्या देखने वाले हैं, पूर्णांक देखने वाले हैं।
इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं? इंटीजर, INTGR। इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, मतलब इसको सूचित कैसे करते हैं? सूचित करते हैं आई से, ठीक है, आई से करते हैं सूचित। आई से सूचित करते हैं। किस चीज से सूचित करते हैं? आई से। अब देखिए हम पूर्णांक बोलेंगे किसको? हम लोग पूर्णांक किसको बोलेंगे? जैसे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास जो पूर्णांक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हमारे पास जितने भी ऋणात्मक संख्याएं आ जाएगी, क्या आ जाएगी? ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्या, ठीक है। और क्या? ऋणात्मक संख्या हो जाएगी, और क्या हो जाएगा? और शून्य हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, और क्या हो जाएगा सर? और हो जाएगा हमारे पास धनात्मक संख्याएं जितनी होगी वो सारी धनात्मक, क्या हो जाएगा? धनात्मक संख्याएं हो जाएगी। मतलब हमारे पास जो ये क्या है पूर्णांक है वो क्या है? ऋणात्मक संख्या भी होगा, जीरो भी होगा, और क्या होगा? धनात्मक संख्या भी होगा। मतलब -3, -4, -6, -8, -12, -132, ये सारा क्या हो जाएगा? हमारा ऋणात्मक संख्या हो जाएगा। और +2, +6, +9, +832, +932, ये सब हमारा क्या हो जाएगा? ये सब हमारा हो जाएगा धनात्मक संख्या। तो अगर हम इसको देखेंगे तो क्या हो सकता है हमारे पास? हमारे पास क्या हो सकता है? -3 इधर जितना भी होगा, ठीक है। इधर मतलब कहाँ से कहाँ तक हम लोगों को हो सकता है? इसमें अनंत से लेके कहाँ तक? प्लस अनंत तक, ठीक है, प्लस अनंत तक, ठीक है। प्लस अनंत तक क्या हो जाएगा? हमारा पूर्णांक हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? पूर्णांक हो जाएगा। आगे चले, आगे अगर हम देखेंगे तो आगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संख्या रेखा। अब हम संख्या रेखा को पढ़ेंगे तो हमें संख्या रेखा क्या होगा इजीली समझ में और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा? संख्या रेखा हो जाएगा। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या है हमारे पास? पाइथागोरस का जो रूल है वो क्या है? हम अगले ही लेक्चर में देखने वाले हैं। तो अगर ये आपको ये सेशन पसंद आया हो और जो भी डिस्टर्बेंस थी उसको अगर आप नेगलेक्ट करें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हम आज इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर आपको हम एक अच्छे से वातावरण में, एक शांति भरा वातावरण में देने वाले हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जब भी हम इसका नेक्स्ट पार्ट डालें तो आपके पास जल्द से जल्द इसको पहुंचने में देर न लगे और सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो अगर ये लेक्चर आपको पसंद है तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है। टेक केयर, धन्यवाद।